नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का अंकित इंस्पायर्स इंडिया पर। मैं हूं अंकित अवस्थी। आप मेरे साथ में सुन रहे हैं एक फिल्म की स्टोरी जो कि अभी तक लिखी नहीं गई है, लेकिन जल्दी ही इस पर बॉलीवुड वाले फिल्म बनाएंगे, या यूँ समझिए कि एक स्क्रिप्ट जो कि भविष्य में फिल्म बनेगी वो मैं आपके साथ शेयर करने जा रहा हूँ। फिलहाल के लिए ये सच्चाई है, बाद में फिल्म में लिखा जाएगा कि इस घटना का रियल घटना से कोई संबंध नहीं है। अगर पाया जाता है तो इसे महज एक इत्तेफाक कहा जाएगा। आप पूछेंगे सर ऐसी कौन सी स्क्रिप्ट है जो आप लीक कर रहे हैं? मैं लीक नहीं कर रहा, मैं कुछ तस्वीरें दिखाता हूँ आपको। कुछ तस्वीरें हैं, इन तस्वीरों को देखिए पहले और समझिए कि पैसा क्या कुछ खरीदवाता है। कि बिल्ली देख रहे हैं आप, जिसको देखते ही आप कहते हैं कि आज का दिन खराब हो गया, रास्ता काट गई तो अपशगुन हो गया। भाई साहब 18 लाख रुपए की बिल्ली है ये। और बिल्ली के साथ जो दिख रही हैं इन्हें आप पहचानते हैं, इनका नाम जैकलिन फर्नांडिस है। इनको ये जो हाथ में आपको बिल्ली दिख रही है ये खरीदी हुई नहीं है, ये गिफ्टेड है। अच्छा एक चीज़ और दिखाते हैं, जानवर से मतलब गजब प्यार है। इसको आप इस प्रकार से भी समझ सकते हैं कि आने वाले समय में वो जो जानवर बचाने वाली एजेंसीज हैं वो शायद इन्हें सम्मानित भी करें। जैकलिन फर्नांडिस को एक घोड़े के साथ देख रहे हैं आप। हो सकता है आपकी नज़र में घोड़ा केवल एक ही दिन के लिए काम आता हो, लेकिन ये इनके शौक में शुमार है। 50 लाख का घोड़ा है। आप कहेंगे सर दोनों ही जगह एक नाम और लिखा हुआ है, वो आप बता नहीं रहे हैं। नाम लिखा हुआ है सुकेश, इधर नाम लिखा हुआ है सुकेश। ये कौन है? ये है। बोले ये कौन है साहब? कॉन मैन मतलब क्या है? एक बहुत बड़ा फ्रॉड, एक ऐसा फ्रॉड जिसने इन्हें इतनी महंगी महंगी गिफ्ट्स दी हैं। जैकलिन फर्नांडिस के साथ ये खड़ा हुआ व्यक्ति सुकेश चंद्रशेखरन है, और यह व्यक्ति अब तक जैकलिन की मां को पोर्शे कार और $1.5 लाख गिफ्ट कर चुका है। जैकलिन की बहन को BMW गिफ्ट कर चुका है। जैकलिन को 15 जोड़ी ईयररिंग, 5 बर्किन बैग्स, इसके भाई को $1.5 लाख, बहरीन के अंदर इनके परिवार वालों को घर, श्रीलंका में एक बहुत शानदार आइलैंड पर बंगलो, और ना जाने क्या कुछ ये व्यक्ति गिफ्ट कर चुका है। आप कहेंगे कोई दीवाना है क्या? हमने कहा लग तो नहीं रहा है देख करके, हमको तो ये लग रहा है कि उल्टा मामला है। ये दोनों एक दूसरे को बहुत बढ़िया से जानते हैं। अच्छा फिर इस बात को क्यों बता रहे हो? हम इसलिए बता रहे हैं जनाब क्योंकि कुछ अखबारों की सुर्खियां इस प्रकार से हैं कि जैकलिन फर्नांडिस को 8 घंटे की पूछताछ के लिए 200 करोड़ रुपए के एक्सटॉर्शन केस में बुलाया गया है। सर एक्सटॉर्शन तो फिल्मों में सुनते हैं, ये वो तो नहीं है कि किसी से इतने पैसे लेने थे टाइप से कोई घटना हो गई हो। जैकलिन फर्नांडिस को हाल ही में दिल्ली पुलिस की इकोनॉमिक ऑफेंस वीक ने 8 घंटे की कड़ी पूछताछ के लिए बुलाया। अच्छा बाय द वे, ये जो नूरा फतेही आप यहाँ लिखी देख रहे हैं ये भी दिल्ली पहुंच चुकी हैं, या आज की डेट में अभी से 4 घंटे पहले की न्यूज़ है कि नूरा फतेही भी पहुंच चुकी हैं। इनको भी बहुत सारे गिफ्ट मिली हैं, औरों का भी नाम है जो गिफ्ट पा चुके हैं, और देने वाला बंदा कॉमन है। इनसे भी पूछताछ दिल्ली में चल रही है। अब आप पूछेंगे सर ये गिफ्ट लेने देने का सिलसिला चल रहा है, दैट मीन्स पैसे से। हम तो सोच रहे थे कि किसी बड़ी हस्ती के साथ किसी का नाम जुड़ेगा, यहाँ अचानक एक व्यक्ति निकल कर आता है जो गिफ्ट ले दे करके लोगों को खरीद ले रहा है। अच्छा साहब, जब लोगों को खरीदने की ही बात आती है तो हम आपको कुछ बातें यहाँ पर और बता देते हैं, और आपको समय निकल करके थोड़ा सा देख लीजिएगा। हमने एक सेशन कर रखा है ईडी के ऊपर, एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट किस तरह से काम करता है। वर्तमान में जैकलिन फर्नांडिस, नूरा फतेही, इन सब के ऊपर जांच बैठ गई है इस बात की कि जनाब आप सबने सुकेश चंद्रशेखरन से पैसे लिए हैं, या उसकी जानकारी थी आपको कि ये आदमी फ्रॉड है। ये कौन है पूरी कहानी सुनाऊंगा, लेकिन फिलहाल के लिए इतना जान लीजिए। अब पूछताछ जब चलेगी तब चलेगी, लेकिन आप और हमारे मन में एक बड़ा सवाल छोड़ गई, और वो ये कि ये जो तस्वीरें हैं ना गुरुजी, ये हैं तो पैसे वालों की, और पैसे वाले क्या सब कुछ खरीद सकते हैं क्या इस दुनिया के अंदर? नहीं साहब, ऐसा नहीं है, सब कुछ नहीं खरीद सकते। एक किताब है जिसमें ये बताया गया है कि व्हाट मनी कांट बाय, या मतलब मनी क्या कुछ नहीं खरीद सकती, इसके ऊपर एक पर्टिकुलर किताब है आपके लिए ही विशेष रूप से उपलब्ध है कुकू FM पर। वही कुकू FM जिसके बारे में मैंने आपको बता रखा है कि एक ऐसा प्लेटफॉर्म जिसके ऊपर आपको तमाम प्रकार की किताबें दुनिया भर की जानकारी के साथ आपको सुनने के लिए उपलब्ध हो जाती हैं। वही कुकू FM जो आप लोगों के लिए उपलब्ध है ऑनलाइन प्लेटफॉर्म के रूप में, एक एप्लीकेशन के फॉर्मेट में। साथियों आप लोगों के मन में जो ये ख्याल है कि पैसे से सब कुछ खरीदा जा सकता है, तो ये किताब जिसमें कि आपको ये सुनाया गया है कि क्या कुछ नहीं खरीदा जा सकता है, ये बहुत ही नॉलेजेबल किताब है। अच्छा इतना ही नहीं, आपको यदि और भी बहुत सारी किताबें जिनमें बायोग्राफीज हैं, मोटिवेशनल स्टोरीज हैं, या फिर जो बहुत फेमस बुक्स हैं, वो 10,000 से ज़्यादा ऑडियो बुक्स
सुनने के लिए आपके लिए एक एप्लीकेशन उपलब्ध है, जिस एप्लीकेशन को आप बहुत ही कम दाम में, दाम है 399 रुपए साल का, जिसमें आप 7 भाषाओं के अंदर इस बुक को एक्सेस कर सकते हैं। लेकिन अगर आप मेरा रेफरल कोड अंकित 50 लगाते हैं तो आपको 50% डिस्काउंट के साथ 199 रुपए में पूरे 1 साल के लिए ये 10,000 से अधिक किताबें या उनकी समरीज जो हैं वो सुनने के लिए मिल जाती हैं, और वो भी एक नहीं 7 भाषाओं में आपके लिए उपलब्ध हैं। ये सारी किताबें या फिर ये एप्लीकेशन कहाँ से डाउनलोड किया जाएगा और मेरा रेफरल कोड कहाँ से लगाया जाएगा, तो इसके लिए आप अभी चले जाएं ऐप स्टोर पर, जहां पर कुकू FM अवेलेबल है। 10 मिलियन से ज़्यादा इसके डाउनलोड्स हैं, लोगों के द्वारा 4.5 इसकी रेटिंग मिली हुई है। तो ये अभी जाकर के आप इसे ले सकते हैं। मैंने लिंक कमेंट बॉक्स में और डिस्क्रिप्शन में पिन कर दिया है, और वहां जाकर जैसी भी किताबें आपको सुननी हैं उन्हें कान में लगाइए और ऐसी कहानियों को सुनते चलिए जिसे मैं अब आपको सुनाने जा रहा हूं। तो आपको मैंने बता दिया है, ये ऑफर शुरुआती केवल 250 लोगों के लिए ही वैलिड है। मात्र 199 रुपए में आपको 1 साल की वैलिडिटी के साथ कुकू FM उपलब्ध है। तो अब आपके दिमाग में फिर से चलने लगा होगा, सर आप छोड़िए, आप तो हमें ये बताइए कि जैकलिन के पास क्या क्या था, क्योंकि कहानी में जिस प्रकार से कहानी आप सुना रहे हैं ऐसी कहानी सुनने में आनंद आने वाला है, क्योंकि जैकलिन के पेरेंट्स को गिफ्ट मिली है। जैकलिन ने खुद ने माना है कि श्रीलंका वाले घर के अंदर, श्रीलंका में उनका घर है। तो अब साहब ईडी ने इनको सबसे पहले कब समझ में आया कि साहब ये किसी मामले में इन्वॉल्व थी, तो जनाब वर्ष 2021 अक्टूबर की बात है, जब ईडी के नज़र में, देखिए मैंने आपको पहले एक पूरा वीडियो करके बता रखा है क्या कि कब कब काम करती है ईडी, कहां काम करती है ईडी, ये मैंने क्लियर कर रखा है। अगर आपको नहीं पता है तो एक बार जाकर देख लीजिएगा मनी लॉन्ड्रिंग के मामले में उनका क्या रोल होता है। तो जनाब बात यह है कि ईडी को जब समझ में आया कि साहब कुछ तो मामला दाल में काला है, तब इनको बुलाया गया। मैडम को लगा कि ये तो एक्ट्रेस हैं, बड़ी एक्ट्रेस हैं, इन्होंने थोड़ा सा इग्नोर कर दिया कि सॉरी आई एम बिजी। तो इनने कहा रुकिए मैडम, आपके पास आप बिजी होंगे लेकिन हम सरकारी लोग हैं और हम आपको जाने से, उड़ने से रोक सकते हैं। इनको उड़ने से रोक दिया गया। जैकलिन फर्नांडिस जो शूटिंग के लिए कहीं बाहर जाने वाली थी, इन्हें होल्ड पर डाल दिया गया, मैडम आप जा नहीं पाएंगी। तो जैकलिन फर्नांडिस इसी चलते कल जो है वो आती हैं इकोनॉमिक ऑफेंस विंग दिल्ली, और आकर 8 घंटे तक ईडी के और इकोनॉमिक ऑफेंस विंग के सवालों का जवाब देती हैं। और जवाब देने के पीछे बड़ा कारण ये था क्योंकि ईडी ने जिस सुकेश चंद्रशेखरन को पकड़कर उसके पास से बंगलो, कैश, लग्जरी कार, मनी लॉन्ड्रिंग जैसी चीजें जो पाई थी, उन सब के साथ इनका कनेक्शन पाया गया। साथियों, कनेक्शन में सबसे इंपॉर्टेंट जानकारी ये निकल के आई कि इनके पास लगभग 5.71 करोड़ रुपए के गिफ्ट हैं जो सुकेश ने जैकलिन फर्नांडिस को दिए थे। अब आप पूछेंगे सर कि हमें कोई गिफ्ट दे दे तो इससे हमको क्या दिक्कत होनी चाहिए? ठीक है भाई, किसी ने हमें गिफ्ट दिया है, गिफ्ट ले लेना चाहिए, साइड में हो जाना चाहिए। देखिए गिफ्ट दिया है और अगर आपको पता है ना सामने वाले ने किस तरह से आपके लिए गिफ्ट जुगाड़ा है, इसका मतलब आप भी उसके अपराध में बराबर के भागीदार हैं। यदि आप इग्नोरेंस में हैं कि आपको पता ही नहीं है, कोई आपका फैन है जो आपको गिफ्ट भेज रहा है और गिफ्ट के साथ साथ आपको ये नहीं पता है कि किस तरह से इसने ये गिफ्ट कमाई है, तो आपको ये प्रूव करना पड़ेगा। इसीलिए आपको यहां पर बुलाया गया है। तो फिलहाल के लिए जो क्वेश्चन है ना वो जैकलिन फर्नांडिस से इसी बात के हो रहे हैं। क्या आपको पता था क्या कि सुकेश चंद्रशेखरन शादीशुदा है? क्या आपको पता था वो व्यक्ति दुनिया को चूना लगा करके पैसे कमाता है? अब आपके दिमाग में सवाल आने लगेगा, सर जैकलिन को हटाओ साइड में, अब मुद्दे की बात ये बताओ कि ये बंदा है कौन, सुकेश चंद्रशेखरन, जिसकी इतनी बार आपने नाम ले लिया। बड़ा आदमी तो हमें यही लग रहा है। देखिए बाकी बातें छोड़िए, इस व्यक्ति की एक सबसे बड़ी बात मैं आपको फिर से कह रहा हूं, बॉलीवुड के पास वैसे ही कंटेंट की कमी है। वो सुकेश चंद्रशेखरन पर फिल्म जरूर बनाएंगे, जैसे कभी नटवर लाल के ऊपर बनाई गई थी वैसे ही इसके ऊपर फिल्म जरूर बनेगी, क्योंकि ये बंदा वर्ष 2017 से जेल में बंद है यार, और उस जेल में बंद रहते रहते इसने सारे कारनामे कर दिए। जैकलिन हो, नोरा फतेही हो या और भी फिल्मी एक्ट्रेसेस हो, उनके पास जो गिफ्ट भेजने वगैरह का लफड़ा है ये जेल से ही करता था। आपको जानकर आश्चर्य होगा ये इतना बड़ा आदमी ठगी के मामले में कि इसने जेल के 81 कर्मचारियों को नौकरी पर रखा हुआ था, जेल में बकायदा तनख्वाह बांटता था। हालत यह है कि सफाई कर्मचारी को जहां 5,000 रुपए महीना पगार बांटता था, वहां बड़े अधिकारियों को ये 1 लाख रुपए महीने तक तनख्वाह बांटता था। अभी तक 5 अधिकारी सस्पेंड हो चुके हैं। मैं हंसूं इस बात को सुनाते समय तो इसको प्लीज अदरवाइज में मत लीजिएगा, लेकिन जब इसके किस्से कहानी पढ़े तो लगा कि यार इस आदमी ने क्या दिमाग पाया है,
क्या कुछ कर गया जो इतने पढ़े लिखे बड़े बड़े आदमियों को इसने लपेट दिया। किससे कहानी सुनाऊंगा सीक्वेंस दर सीक्वेंस, लेकिन फिर भी इसकी मिसाल में कुछ बातें और सुन लीजिए। हालत इस भाई साहब की ये है कि इंडिया में वन ऑफ द बेस्ट जो मतलब फार्मा की कंपनी रही हुई है रेलिगेयर कंपनी, उस रेलिगेयर कंपनी के ऑनर्स तिहाड़ जेल में थे। इसको ये पता चल गया कि तिहाड़ जेल के अंदर इतने बड़े लोग आए हुए हैं। ये आदमी मास्टर है एक चीज का, और वो किसका, कि ये जो है ना फोन पर किसी की भी आवाज निकाल लेता है, या यूं समझिए कि कोई भी बड़ा अधिकारी बन के बोल लेता है। साथ में ये इंटरनेट के साथ कलाकारी ये जानता है कि फोन आपको किसी भी नंबर से करे, लेकिन आपकी स्क्रीन पर जो दिखाई देगा ना वो आपकी सांसें चढ़ा देगा। हो सकता है आपके फोन पर स्क्रीन पर आए और लिखा हुआ आ जाए होम मिनिस्टर कॉलिंग। अब आपने कभी नंबर सेव ही नहीं किया और आपके फ्लैश पर होम मिनिस्टर दिखाई पड़ रहा है, तो निश्चित ही आपके दिमाग में कौतूहल बनेगा। ये वो प्राणी है। हालत ये सोचिए, मैं बह जाऊंगा भावनाओं में। स्थिति ये है कि इस भाई ने जो है ना कई जगह तो करुणानिधि साहब का पोता बनकर के काम चलाया है। ठीक है, इसकी जो शादी हुई करुणानिधि साहब का पोता बनकर इसने शादी करी है कि मैं तो उनका पोता हूं। एक पार्टी के सांसद की शिकायत पर यह जेल में है क्योंकि सांसद साहब को इसने गोली दी कि आप पार्टी से निकाल दिए गए हो, चिंता मत करो, उस पार्टी का सिंबल मैं आपको दिलवा दूंगा। और पार्टी के सांसद से 50 करोड़ रुपए इस बात के लिए ऐंठ लिए कि मैं इलेक्शन कमीशन में लोगों को जानता हूं जो पैसे लेकर आपको जो है ना चुनाव चिन्ह उस मूल पार्टी का आपको दे देंगे। खैर, मैं बार बार आगे भाग जा रहा हूं, फिर कंट्रोल करता हूं। फिलहाल के लिए इस व्यक्ति के बारे में चर्चाएं शुरू करें, इसलिए मैंने थोड़ी जिज्ञासा आपके दिमाग में पैदा कर दी। चलिए बताते हैं साथियों, ये वो व्यक्ति है जो लगातार 15 साल से ठगी कर रहा है। 500 करोड़ रुपए से ऊपर की ठगी कर चुकी है। भले ही डॉन फिल्म के अंदर बोलता हो कि कितने देशों की पुलिस हमें तलाश रही है, लेकिन ये इज्जत से बोलता है कि 6 राज्यों की पुलिस मुझे तलाश रही है। आंध्र प्रदेश, कर्नाटका, तमिलनाडु, केरल, महाराष्ट्र, दिल्ली, सब जगह की पुलिस को तलाश है। और खुद भाई जेल में बैठा हुआ है और जेल से बैठ करके ही सबको चूना लगा रहा है। मतलब ठगी। अच्छा, बहुत ही साधारण परिवार से, यानी मध्यम वर्गीय में भी निम्न मध्यम वर्गीय परिवार से उठा हुआ व्यक्ति है जो कर्नाटक के बेंगलुरु के अंदर पैदा हुआ। इसके पिता का नाम विजयन चंद्रशेखर है जो हाल ही में मारे गए, मतलब मर गए। इसने अपनी तरह जैसे सब हर आदमी करता है, इसने एक अंग्रेजी माध्यम विद्यालय से पढ़ाई करी और पढ़ाई करने के बाद में पढ़ाई छोड़ करके 12th के बाद में ये इसी प्रकार के धंधे में उतर गया। रियल एस्टेट, लोगों को फर्जी उल्लू बनाना, इस प्रकार के काम में ये आगे उतर गया। 17 साल की उम्र में, जिस समय आप सब लोग 12th पास करते हैं ऑफिशियली, उस समय इसने सबसे पहले ठगी करना शुरू कर दिया था। इसने फर्जी अधिकारी बनकर लोगों को ठगना शुरू किया। 2007 में उसने फोन पर खुद को एक बहुत उच्च अधिकारी बेंगलोर विकास प्राधिकरण का बताते हुए 100 से अधिक लोगों को ठग लिया। उम्र कम थी लेकिन अनुभव जो थे इसने उनका उपयोग किया था, लेकिन यह शुरुआती रूप में ही पकड़ा गया। लेकिन जब यह जेल जाके आया तब इसको एक प्रकार की अटेस्टेशन मिल गया कि मामला तो यही है, फोन करके लोगों को बेवकूफ बनाओ और आगे बढ़ो। 2007 में इसको जो चस्का लगा इस सब काम को करने का, आज से 15 साल पहले, उसके बाद इसकी फहरिस्त लंबी होती चली गई। साल 2009 में इसने खुद को मंत्री कन्नाकरन रेड्डी का बेटा बताकर 3,72,000 की धोखाधड़ी करी। मजेदार बात यह है कि यह अपने साथ प्रॉपर तरीके से गनमैन रखता था, जो कि खुद को अपने आप को यह मंत्री का बेटा बताता था, इसलिए गनमैन लेकर चलता था। 30,000 सैलरी थी, 10,000 रुपए देता था। पुलिस से 20,000 की धोखाधड़ी करने का इसके ऊपर FIR दर्ज हुआ। साल 2010 में कानन नाम के एक शख्स ने इसके ऊपर FIR दर्ज कराई क्योंकि यह खुद को CM का पोता बताकर 2 लाख रुपए का धोखाधड़ी कर चुका था। 2010 में जोसेफ अलेक्जेंडर ने इसके खिलाफ शिकायत दर्ज कराई क्योंकि यह खुद को CM का पोता बताकर उससे 6 लाख रुपए ले चुका था। 2015 में एक कंपनी को इसने 19 करोड़ रुपए की ठगी लगाई। यह कहानी बड़ी इंटरेस्टिंग है। इस कहानी के अंदर क्या हुआ कि इसने कंपनी से कहा कि आप लोगों को हम एक ठेका दिलवा सकते हैं, उस ठेके के अंदर इतना रुपया, कम से कम 150 करोड़ रुपए का ठेका है, जो सरकार आपको कुछ सैनिटरी पैड्स बनाने का ठेका था, जो इसको मतलब बात की गई थी। तो इसने सामने वाले से कहा सैनिटरी पैड बनाने का ठेका मिल सकता है आपको, प्रोवाइडेड आपको 20 करोड़ रुपए की सिक्योरिटी मनी जमा करानी पड़ेगी। और उसने पूछा साहब कैसे जमा कराएंगे? तो बोले इतना तो पैसा है ही नहीं। बोले चलो मैं बैंक वालों से बात करता हूँ। इसने बैंक वालों से बात करी और फर्जी सरकारी अधिकारी बन के फर्जी डॉक्यूमेंट्स के साथ बैंक से 20 करोड़ का लोन पास करवाया। वो पैसा खुद लेकर के फरार हो लिया, ना तो किसी को टेंडर मिला ना कुछ हुआ, ये पैसा लेके भाग गया। तो कहते हैं 19 करोड़ रुपए तो ये उस कंपनी से निकाल के लेके चला गया। ऐसे ही एक बार की इसकी कहानी सुनो। जब एक बार ये तिहाड़ जेल में बंद था तो दिल्ली के एक महिला जज को उसके जेल, अब सोचो, मतलब आप सोचेंगे कि कोई पुलिस से डरे, इसको पुलिस से कोई डर नहीं है। क्यों? क्योंकि ये सबको सेट करके रखने की कोशिश करता है। अब हाल देखिए आप इसका। आप ये मत सोचिएगा
कि मैं इसके बारे में बात बताते हुए हंस क्यों रहा हूं। मैं हंस इसलिए रहा हूं, इसने कितने लोगों को चूना लगाया। चूना लगाने में इसने किसी को नहीं छोड़ा। आप सोचो कि दिल्ली के अंदर एक दिल्ली की जज को फोन आता है, उनके चैम्बर में फोन आता है और उस फोन में कहा जाता है, ये खुद उस समय तिहाड़ जेल में बंद है, और फोन आके कहता है कि मैं सुप्रीम कोर्ट के एक जज का पीए बोल रहा हूं, और जो इस समय मतलब जस्टिस कुरियन उस समय हुआ करते थे सुप्रीम कोर्ट के अंदर, मैं जस्टिस कुरियन की तरफ से बात कर रहा हूं। इस समय आपके पास में सुकेश नाम का एक व्यक्ति आया हुआ है जिसकी आपको जमानत याचिका मंजूर करनी है। तो एक काम करिए कि आप उसकी जमानत याचिका मंजूर कर दीजिए, और अगर आपने नहीं किया तो आपको गंभीर परिणाम भुगतने होंगे। अब सोचो सुप्रीम कोर्ट के जज का किसी के पास फोन आ जाए तो वो तो वैसे ही आवा भगत में रह जाएगा, जी सर, यस सर, यस सर। लेकिन मैडम थोड़ी समझदार निकली, उन्होंने रिवर्स में कॉल करके मालूम किया तो पता चला कोई नहीं है। इसके ऊपर फिर एक धोखाधड़ी का केस और आ गया। और देखिए साहब इसकी कहानियां, और कहानियों में साहब एक बार क्या हुआ, ये सुप्रीम कोर्ट की कहानी मैंने आपको बता दी, कर्नाटक की टेंडर वाली बात भी मैंने बता दी, ठीक है ना। अच्छा, इसके साथ साथ और क्या कहानी हुई ना, अब खुद को अपने आप को तिहाड़ जेल में इतनी सुविधाओं में रखता था कि एक बार तिहाड़ जेल के अंदर जो वहां के सिक्योरिटी ऑफिसर था उसके पास फोन आता है, और फोन आता है क्या कहता है कि मैं कानून मंत्री का एक आईएएस अधिकारी बोल रहा हूं जो कि कानून मंत्री का निजी सचिव हूं, और निजी सचिव होने के नाते मैं आपसे कहता हूं कि आपकी जेल में बंद है सुकेश, उसको किसी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए क्योंकि वो मंत्री जी का खास आदमी है। अच्छा देखिए क्या होता है ना, पुलिस प्रशासन हो या कोई सी भी व्यवस्था, इनकी एक छोटी सी कमजोरी होती है। कमजोरी ये होती है कि ये लोग कभी उस बड़े आदमी से फोन करके पूछ नहीं पाते, साहब आपने किसी को भेजा था क्या। भाई अब जैसे जेल के अंदर कुछ हो रहा है ना, मतलब पूरा प्रशासन इसी तरह चलता है कि साहब सीएम साहब का आदमी, अब सीएम साहब के पास जाओगे आप लेके पूछने, आपको खुद ही भाव नहीं देंगे सीएम साहब, उन्होंने कह दिया किसी को, अब सीएम साहब से पूछने जा नहीं सकते। यही इसके साथ हुआ। अब साहब कमांडेंट साहब जो है इसकी सेवा करने लग रहे हैं जेल में, बढ़िया इसको सेवा मिल रही है। अब सेवाओं में ही अच्छा ये बीच में ही वहीं से जमानत लेके बाहर निकल जाता, तरह तरह के फोन अंदर ही जुगाड़ कर लेता, हफ्ता वसूली अंदर से ही चलती, सबसे अंदर से बैठकर लोगों के पास में बढ़िया अंग्रेजी बोल करके ये काम चलाता। मतलब इसकी अंग्रेजी पर पकड़, साथ में जो दक्षिण भारतीय अन्य जो भाषाएं हैं ना उस पर इसकी गजब पकड़ थी। मैं बैट लगा रहा हूं इस बंदे के ऊपर फिल्म बनने वाली है, कोई सी भी जगह बने लेकिन इस पर फिल्म जरूर बनेगी, ठीक है। अच्छा इसके अलावा और देखिए साहब, चेन्नई के अंदर साहब ये अपने इसी काम को आगे बढ़ाता हुआ ले गया, और वहां पर एक मलयालम एक्ट्रेस हुआ करती थी जिसका नाम था लीना मारिया पॉल। वहां पर पहुंचता है और वहां जाकर के कहता है कि जो यहां पर सन टीवी चलती है ना, जैसे अपने यहां पर सोनी टीवी वगैरह चलती है ना, ऐसे वहां पर सन टीवी चलती है। खुद को बताता है कि मैं सन टीवी वालों का एकदम घनिष्ठ व्यक्ति हूं और मैं कुछ फिल्मों के अंदर पैसा लगाने के बारे में सोच रहा हूं। एक्ट्रेस बेचारी इसके प्यार में पागल हो जाती है, इससे शादी कर लेती है और खुद को ये बता करके इंट्रोड्यूस करता है कि मैं करुणानिधि साहब का ग्रैंड सन हूं। करुणानिधि आप समझ रहे हैं, मतलब कि सब कुछ साउथ के अंदर उनका अपने आप को ग्रैंड सन बता करके ये सब काम करता है साहब। तो ये इसके कारनामे थे, शादी भी इसने ठगी के साथ करी। अच्छा ऐसे ही इसने, हाँ एक जो सबसे बड़ी चीज पता चली ना, अब आप पूछेंगे इसको सबसे पहली बार पुलिस ने कैसे पकड़ा, तो वो तो मैंने आपको घटना बता दी 2007 की कि इसको पुलिस ने सबसे पहले जब ये 17 साल का था तब पकड़ा। लेकिन उसके बाद में जो दिल्ली इसका आगमन हुआ वो कैसे हुआ, अब वो सुनिए साहब। तमिलनाडु के एक नेता हैं जिनका नाम है टीटीवी दिनाकरन। देखिए कर्नाटक की पैदाइश है, ठगी जाके तमिलनाडु में कर रहा है। टीटी दिनाकरन ने दिल्ली पुलिस क्राइम ब्रांच में सुकेश के खिलाफ एक ठगी का मामला दर्ज करवाया। मामला क्या था? मामला ये था कि जो दिनाकरन साहब थे ना, इनको पार्टी ने, कौन सी पार्टी, AIADMK ने पार्टी से निकाल दिया था। तो 2017 में जब पार्टी से ये निष्कासित हुए तो ये दिनाकरन साहब के पास पहुंचता है और उनसे कहता है कि देखो पार्टी ने आपको निकाल के गलत किया, एक काम करता हूं मैं आपको ही पार्टी का, आप एक नई पार्टी बनाओ और मैं पार्टी का चुनाव चिन्ह आपको दिलवा देता हूं, जो उस पार्टी का चुनाव चिन्ह है वो मैं आपको दिलवा देता हूं। इसके लिए मुझे 50 करोड़ रुपए देने होंगे, क्योंकि मेरी नजर में एक इलेक्शन कमीशन का व्यक्ति है जो जानकार है, मैं उसके पास जाऊंगा और आपकी बात रखूंगा और मैं आपको पूरी तरह से वहां से चुनाव चिन्ह दिलाकर ले आऊंगा। केस दर्ज होता है, इसको गिरफ्तार किया जाता है और गिरफ्तार करके 5 मतलब ये वहां से निकाल कर जेल में भेजा जाता है। और जब जेल में भेजा जाता है ना तो वहां जाकर के ये वहां के अधिकारियों से भी सांठगांठ कर लेता है और वहां बैठ करके उनके साथ सारा धंधा चलाना शुरू करता है, जिसके चलते जेल के कई अधिकारी निलंबित हुए। ये हैं वो दिनाकरन साहब जिनके कहने से ये फिलहाल जेल में है 2017 से। ठीक है साहब, अब साहब ये जेल के अंदर ही बैठा हुआ है और अब इसके ऊपर जो है वो ईडी जो है वो इसको गिरफ्तार करने आती है। अब पूछेंगे साहब जेल में बैठे व्यक्ति के ऊपर ईडी कार्रवाई करने क्यों आई? ये किस्सा और भी इंटरेस्टिंग है। जब ये जेल में बैठा हुआ था
जब जेल के अंदर बैठ करके ये लगभग 81 कर्मचारियों को हर महीने सैलरी देता था, उस समय इसको अचानक पता चला कि जेल के अंदर एक बड़ा आदमी गिरफ्तार होकर आया है। अब वो कौन बड़ा आदमी था साहब? तो बड़ा आदमी क्या था, तो वो मैं अब आपको बताता हूं। एक बहुत ही इंटरेस्टिंग कहानी। दो भाई हैं, मलविंदर साहब और शिविंदर साहब। मलविंदर और शिविंदर साहब जो है ना, ये रेलिगेयर फार्मा नाम से एक कंपनी है जिसके बहुत बड़े, मतलब एक तरह से समझिए कि प्रमोटर रहे हैं। एक तरह से समझिए आपकी आम बोलचाल की भाषा में कभी मालिक थे। किसके? रेलिगेयर के और रेलिगेयर कंपनी के, शिविंदर और मलविंदर। अच्छा, फोर्टिस नाम का जो हॉस्पिटल चलता है ना, उसके भी ये कभी प्रमोटर रहे हुए थे। ये दोनों लोग मनी लॉन्ड्रिंग के मामले में गिरफ्तार होकर तिहाड़ जेल में आए। अब स्वाभाविक सी बात है, देखिए फार्मा कंपनी रेलिगेयर, अगर आप कभी फार्मा से जुड़े होंगे तो आपको समझ में आएगा, बड़ी कंपनियों में नाम आता है उसका। फोर्टिस हॉस्पिटल चेन का भी बहुत बड़े हॉस्पिटल्स में नाम आता है। तो उनके जब कोई लोग प्रमोटर रहे होंगे, मालिक टाइप के लोग रहे होंगे, वो जब जेल में आए हैं मनी लॉन्ड्रिंग के मामले में, तो मामला तो बड़ा होगा। अब जब पैसे वाले लोग जेल में आएंगे तो पैसे वालों से पैसे नोचना और आसान है। इसने दिमाग लगाया। इसने क्या दिमाग किया? अब देखिए दिमाग की बात देखिए, ये 2019 के आसपास का टाइम है और ये बंदा इन दोनों भाइयों के घर पर फोन करता है। कहां से? जेल से बैठ करके। क्या फोन करता है? ये फोन करता है कि साहब ऐसी बात है कि आपके घर में, इनकी वाइफ है अदिति, अदिति को फोन किया जाता है, शिविंदर की वाइफ को, और कहा जाता है देखिए 2020 का लगभग मध्य चल रहा है कि देश भर में कोरोना बहुत फैल रहा है। प्रधानमंत्री कार्यालय को यह पता है कि आपके पति ने बहुत ज़्यादा फार्मा के क्षेत्र में तगड़ा काम किया है। अच्छा, आपको मालूम होगा उन दिनों अपने देश में वैक्सीन बनाने को लेकर के तरह तरह की कंपनियां मेहनत कर रही थी। तो बोले आपके पति ने तगड़े काम किए हैं, तो अब एक काम करते हैं अपन। बोले क्या? बोले आपके पति को ना एक टेंडर दिलवा देते हैं। बोले कहाँ से टेंडर दिलवाओगे? बोले प्रधानमंत्री कार्यालय से एक टेंडर दिलवाते हैं, और इसके लिए लेकिन जरूरी है कि आपके आपके पति को वहाँ से छुड़ाया जाए। अब किसी को ये लगे कि यार इतने हजारों करोड़ की वैक्सीन बनेंगी और इस काम के लिए अगर कोई व्यक्ति प्रधानमंत्री कार्यालय से फोन करके बात कर रहा है तो भावनाओं में बह जाएगा। तो भाई साहब हुआ भी है कि अदिति के जो फोन पर फोन आया, इंटरेस्टिंग बात देखो आप, उसमें जो फोन के अंदर सिम कार्ड यूज हुआ वो इजरायली सिम कार्ड था, और इजरायली सिम कार्ड की वजह से अदिति के फोन पर जो नंबर फ्लैश हुआ उसमें यूनियन होम मिनिस्ट्री लिखा आ रहा था कि गृह मंत्रालय से कॉल है। अब वो भी मान गई, जैसे आपके फोन पर अचानक किसी का फोन आया और उस पर नाम किसी और का लिखा आ जाए, ये स्नूफिंग कहलाती है। और ये करके साहब ने दूसरी तरह से ये दिखा दिया। अब उसको ये विश्वास होने लगा। अब सोचो, ये सामने वाले व्यक्ति के बारे में अपने सूत्रों से इतनी जानकारी निकलवा लेता था जो कि केवल आपको पता हो। जैसे आपको पता हो कि आपके शरीर में कहां पर तिल है, अगर ऐसी कोई जानकारी आपको फोन पर दे दे कि देखो मुझे तो ये तक पता है, तो आपको अचानक विश्वास हो जाएगा, यार ये तो अंदर तक की बात जानता है। एग्जैक्टली इसने अदिति को फोन करके इस तरह की बातें करी कि देखिए मैं आपके पति को बेल दिलवा सकता हूं, सरकारी टेंडर भी दिलवा सकता हूं, लेकिन पैसा लगेगा। और पैसा क्या लगेगा? बोले आपको पार्टी फंड के अंदर पैसा ट्रांसफर करना होगा। पार्टी फंड के अंदर पैसा ट्रांसफर करने के लिए इसने मांगे 20 करोड़ रुपए। बोले 1 करोड़ रुपए तो आप हांगकांग वाले खाते में डालो और 19 करोड़ रुपए कैश दो। 20 करोड़ रुपए लेकर के तो ये पहली किश्त लिया अपनी कि चलो भाई ठीक है, 20 करोड़ रुपए तो इसके पास डे 1 में आ गए कि मैं जमानत दिलवाऊंगा। अब इसके बाद में अदिति ने, जो कि इनकी पत्नी थी शिविंदर की, इन्होंने साहब इनको छुड़वाने के लिए तमाम तरह के प्रयास किए। सारे दोस्तों से पैसे उधार ले लिए, घर की ज्वेलरी बेच दी, बच्चों का जो जमा फंड था वो सब निकाल दिया, सब तरह से दे करके लगभग 40 बार में 200 करोड़ रुपए अदिति जो है इसने सुकेश को पकड़ा है कि ये पकड़, लेकिन मेरे पति को छोड़ा। अब देखो मैंने आपको शुरुआत में क्या बताया था कि लविंदर और शविंदर जो दोनों के दोनों भाई हैं, ये असल में किस मामले में अंदर आए हुए थे? मनी लॉन्ड्रिंग के केस के मामले में जेल में बैठे थे। पीएमएलए के तहत इनको अंदर लाया गया था। इनके ऊपर पहले से ही ईडी की नजर थी। ईडी की नजर क्यों थी भाई? जिस मामले में पकड़ के लाए हैं तो पैसा कहां जा रहा है ये तो पता चले। तो ईडी ने इनके बारे में और जांच करने के लिए इनकी पत्नी के ऊपर भी नजरें गड़ाई हुई थी। पत्नी के ऊपर नजरें गड़ाई हुई थी। ईडी सोचकर परेशान कि यार ये इतना पैसा जा कहां रहा है, मतलब 200 करोड़ रुपए, यानी कि ये दोनों तो अंदर बैठे हैं, इनकी वाइफ बिजनेस चला रही है, इतना करोड़ों का लेन देन चल रहा है। ईडी ने फिर इनकी वाइफ को पकड़ा कि साहब आप पैसा लेके जा कहां रही हो, कहां जा रहा है पैसा? तो फिर उससे रहा नहीं गया, उसने कहा कि देखो साहब ऐसी ऐसी बात है, मुझे प्रधानमंत्री कार्यालय से फोन आ रखा है, मुझसे पैसे मंगाए गए हैं, आप बता दो क्या करना चाहिए। भाई साहब ये फिर एक और मनी लॉन्ड्रिंग का मामला खुल के आया। जानकारी पता चली तो ये कारनामा कोई और नहीं, अंदर से बैठ करके सुकेश चंद्रशेखरन कर रहा था। आप इस बात से अंदाजा लगा सकते हो कि फिर इसको ईडी ने पकड़ करके जेल से ही जेल में पकड़ा कि तू इधर आ,
ये तो चला कैसे रहा है? बोल जेल से फोन करके चलता है, सारा काम अंदर से सेट है। अब आप इससे अंदाजा लगा लो कि ये जेल में इसी प्रकार के पैसे से बैठ करके जितनी भी अंदर से जेल से जमानत लेके बाहर जाना, एक्ट्रेसेस से मिलना, उनको महंगे गिफ्ट देना, मतलब एक प्रकार से एक तरफ दिमाग चल रहा है पैसा कमाने में और लव लाइफ अलग स्ट्रांग चल रही है, मतलब लोगों को इंप्रेस करने में अलग लग रहा है। आप सोचो कि ये इस प्रकार से ठगी करता था कि इसने अपनी वाइफ को भी, जब मतलब जो इसकी वाइफ बनी थी ना महिला, उसको भी ये कह करके इसने फंसाया था कि ये सन टीवी, नहीं जैकलिन फर्नांडिस को कहा था इसने ये कि मैं सन टीवी वालों को जानता हूं और वो चाहते हैं तमिलनाडु के अंदर आप लोगों के थ्रू कोई काम करवाना। तो ऐसी स्थिति में ये जो है ना जैकलिन को अपने साथ फंसा लिया था। अब आने वाले समय में तो पता चलेगा कि कौन कितना जानता था, कि जैकलिन को पता था कि नहीं ये वाली बात कि सुकेश चंद्रशेखरन क्या करता है, ये बात आगे आने वाले समय पर पता चलेगी। लेकिन फिल्म इंडस्ट्री की बहुत सी एक्ट्रेसेस, इनमें से कईयों के नाम तो मैं जानता हूं नहीं, देखिए ये तो भूमि पेडनेकर है, ये सारा अली खान है, अब ये दो एक्ट्रेसेस और हैं, ये नोरा फतेही है ना, हाँ तो इनको जो है ना पुलिस ने पूछताछ के लिए बुलाना है, क्योंकि ये जो है पैसा दे करके इन सब के साथ भी, हाँ जानवी कपूर है एक इनमें से, ठीक है, तो इनको साहब पुलिस जो है वो बुलाएगी, क्योंकि इनके पास भी इसने तगड़ी तगड़ी गिफ्ट भेजी हुई हैं। तो फिलहाल के लिए जानकारी इतनी ही। जैसा मैंने अभी आपसे कहा, मैंने कहा नोरा फतेही आज अपनी पूछताछ के लिए दिल्ली पहुंच भी चुकी हैं। मैंने आपसे कहा कि जैसी जानकारी मैंने यहां आपको दी, ऐसी ही तमाम प्रकार की जानकारी आप लोगों के लिए एक शानदार एप्लीकेशन है जिसका नाम है कुकू एफएम, जहां पर अवेलेबल है ऑडियो बुक्स के रूप में। जैसे इस प्रकार की स्टोरी जैसे आपने सुनी ना, व्हाट मनी कांट बाय, तो मनी कांट बाय टाइप से एक पुस्तक आपके लिए वहां पर ऑडियो बुक के रूप में अवेलेबल है। गो एंड सब्सक्राइब, और यानी कि क्या बोलते हैं ना, इसका सब्सक्रिप्शन आप ले लीजिए कुकू एफएम का। मेरा रेफरल कोड अंकित 50 यूज करके 50% डिस्काउंट के साथ में। डिस्क्रिप्शन में मैंने डिटेल दी है, कमेंट बॉक्स के अंदर मैंने लिंक भी पिन कर दिया है। अंकित 50 लगा करके आप कुकू एफएम के 250 शुरुआती 250 सब्सक्राइबर बन के 199 में साल भर का सब्सक्रिप्शन ले लीजिए। फिलहाल के लिए इतना ही। इस कंटेंट की PDF आप हमारे ऑफिशियल टेलीग्राम चैनल अंकित अवस्थी सर पर और जीके बाय अंकित अवस्थी सर पर पा सकते हैं, जहां पर हमने टेलीग्राम को वेरीफाइड अकाउंट के रूप में ऐड कर दिया है। फिलहाल के लिए इतना ही। अपना प्यार यूं ही बनाए रखिए। आप सभी को अंकित इंस्पायर इंडिया पर 5 लाख सब्सक्राइबर पूरे करने के लिए तहे दिल से धन्यवाद। आप अपना प्यार बस यूं ही हमारे ऊपर लुटाते रहिए। हमारी मेहनत आपको पसंद आए तो बस इसके लिए केवल इतना करा कीजिए कि आप अपने साथियों को पकड़ करके हमारे इस वीडियो को तो लाइक करवाइए ही, साथ में एक शेयर और चैनल का सब्सक्राइब करने का बटन दबा दीजिए, क्योंकि जब आप सब्सक्राइब करते हैं ना तो मोटिवेशन एकदम 7वें आसमान पर होता है, कुछ करने का जी चाहता है। धन्यवाद।